नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपड़ों के बारे में। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में हर वस्तु हर चीज का अलग ही महत्व होता है, लेकिन चूंकि आज बात कपड़ों के बारे में है तो हम कपड़ों के बारे में ही जानेंगे। बहुत सारे लोग अपनी पुराने कपड़ों का दान करते हैं, यानी कि जरूरतमंदों को दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नए कपड़े का दान करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तम है। दान करना तो वैसे भी हमारे शास्त्र में कई इसके महत्व बतलाए गए हैं। जो भी व्यक्ति दान करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं और साथ में मृत्यु के बाद भी उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो समझे, जिस दान से इतना महत्व होता है, जिस दान को करने से हमें इतने फल की प्राप्ति होती है, तो उस दान को क्यों ना करें। लेकिन दान को सही समय पर सही विधि के द्वारा सही तरीके से अवश्य करना चाहिए, वरना यही चीजें आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बवंडर लेकर आती हैं जिनसे निकल पाना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी भी इस प्रकार का दान दिया हो और आपके साथ नेगेटिव चीजें घटनी शुरू हो गई हैं? यदि ऐसा आपके साथ हुआ है या आप सभी दान करते हैं, तो भी आपको आज का यह वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए, ताकि आप अपने बारे में लकी अनलकी चीज़ों को पहले से ही जान सकें, अपने ऊपर आए हुए खतरे को पहले से ही भांप सकें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कपड़ों से लगाव भला किसी नहीं है। हर व्यक्ति को कपड़े अपनी ओर खींचते हैं। मार्केट चले जाएं, हर एक दुकान पर रुकने की आपकी इच्छा होने लगती है। रंग बिरंगे कपड़े हमें अपनी ओर लुभाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कपड़े नए और साफ सुथरे पहनना शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है, और यदि आपसे शुक्र ग्रह प्रसन्न हो जाए तो जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। जिस व्यक्ति को हर प्रकार से सुख की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब है कि शुक्र ग्रह उस व्यक्ति का बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है और शुभ फल को दे रहा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पैसे से जुड़ी हुई बहुत समस्या है या किसी अन्य सुख सुविधा को हासिल करने के लिए बड़े बड़े त्याग उसे करने पड़ते हैं, यदि लाइफ में आप भी इस तरह के कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र ग्रह आपसे पूरी तरह प्रसन्न नहीं है, शुक्र ग्रह पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, इसलिए शुभ रिजल्ट नहीं देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने जब जो ख्वाहिश की उसकी वह ख्वाहिश पूरी हो गई। इसका सीधा सा मतलब होता है शुक्र ग्रह उस व्यक्ति का बहुत ही मजबूत है। अब बात आती है पुराने कपड़ों से शुक्र ग्रह को कैसे हम मजबूत करें, ताकि वह आपको सुख समृद्धि देने वाला हो जाए, ताकि आपके सौभाग्य को वह जगाने वाला हो जाए। कौन कौन सी बातों का और किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, हम सभी जब मार्केट जाते हैं तब नए नए कपड़े वहां से खरीद कर ले आते हैं। जो भी पसंद होता है उस कपड़े के अनुसार से हम अपने आप को देखते हैं और पहनकर प्रसन्न भी होते हैं। अब पुराने कपड़े को क्या किया जाए, तो पुराने कपड़े को जरूरतमंदों को हम दान कर देते हैं। यही दान आपके लिए कई बार मुसीबत बनकर आता है। पुराने और खराब जो कपड़े होते हैं उनका संबंध राहु ग्रह से होता है, और जब आप पुराने कपड़े का दान करते हैं तो इससे अवगुण की प्राप्ति होती है। इसको दान करने से दान करने वाले व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। इसलिए इन चीजों को आपको यदि रोकना है तो पुराने कपड़े को दान करने से पूर्व कुछ बातों को आप जरूर जान लें। ऐसा आप करते हैं यदि, तो आप बेवजह के कर्ज, खर्च, गृह कलेश से आप मुक्त हो जाते हैं, इनसे आप बच जाते हैं। यदि आप पुराने कपड़े दान कर रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रखें कि वह फटे हुए बदहाल अवस्था में नहीं होने चाहिए, क्योंकि फटे हुए और बदहाल अवस्था में जो कपड़े होते हैं उन्हें दान करने से आपका शुक्र ग्रह प्रभावित होता है, भौतिक सुख सुविधाएं और पाई पाई के लिए आप हो जाते हैं मोहताज। इसके अलावा कभी भी पुराने कपड़े गीले अवस्था में हैं तो दान नहीं करना चाहिए। यदि उन कपड़ों पे फफूंदी लग गई हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया हो या वह बदबूनुमा कपड़े हों, तब भी इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। कपड़े से यदि दुर्गंध आती हो तो इन कपड़ों का दान करना आपको यकीन मानिए पाई पाई के लिए मोहताज बना देगा। अब बात करते हैं पुराने ही कपड़े को हम किस प्रकार से दान करें जो आप अपने भाग्य को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं और भी ज्यादा सफल बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी पुराने कपड़े आप दान करें,
सबसे पहले आप उन्हें ठीक करें। यदि वह कपड़े कहीं से सिलाई उधरे हुए हों, कहीं से भी फटे हुए हों या फिर बदरंग अवस्था में हों, तो इन सभी को अच्छी तरह से सफाई करके अपडेट कर लेना चाहिए, यानी कि सी लेना चाहिए, साफ सुथरा कर लेना चाहिए। यदि दुर्गंध है तो उसके दुर्गंध को भी समाप्त कर देना चाहिए। यदि उस कपड़े को आपने पहना है तब किसी को देने से पहले कपड़े को धोना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहने हुए कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना और मुसीबत लेकर आता है। आप कपड़े किसी को देने से पहले इसलिए भी धोएं क्योंकि इसमें वशीकरण जैसी क्रियाएं, तांत्रिक जैसी क्रियाएं होती हैं। पहने हुए कपड़े पर तांत्रिक क्रियाएं या वशीकरण जैसी क्रियाएं बहुत ही तेज होती हैं। इससे आपका व्यक्तित्व पूरा जीवन प्रभावित होता है और आप ऐसी ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं जो आपने कभी किए ही नहीं हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, हर वस्तु की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। उसी तरह जो पहने हुए कपड़े होते हैं उसमें आपकी ऊर्जाएं समाहित होती हैं। मनुष्य या मानव जो भी है वह सीधा सीधा संबंध अपनी चीज़ों से रखता है। जब कोई भी व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है या उनमें किसी भी प्रकार की क्रियाएं करता है तब उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है और उससे आपकी संपूर्ण जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए यदि किसी भी तरह के नज़र दोष या तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना, काला जादू से बचना चाहते हों तब पुराने कपड़े का दान करना गलत नहीं है, लेकिन दान करने से पहले उसे धोना अति आवश्यक है। सही तरीके से किया गया दान आपको बहुत ज़्यादा फल को प्रदान करने वाला होता है। दूसरा, जब भी आप किसी को दान दें उन्हें बता कर दें कि यह पहना हुआ है लेकिन सही अवस्था में है। यदि वह तब लेना चाहें तभी आप उन्हें दान करें, वरना ऐसे कपड़ों को दान करना आपके लिए मुसीबत बनेगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।